एपिसोड की शुरुआत होती है और ज़ांग ज़िफ़ान उस गॉब्लिन से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो उस पे अटैक कर देता है और फिर उस पे पंचेस की बारिश कर देता है, जिन्हें वो गॉब्लिन डॉज कर रहा होता है और ज़ांग ज़िफ़ान भी उसके अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। और तभी ज़ांग ज़िफ़ान गॉब्लिन की किक को ब्लॉक करके उसको पैर को पकड़ लेता है और उसे दूर ढकेल देता है। फिर गॉब्लिन वहाँ से भागने लगता है और फिर वो भागते हुए एक दीवार के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर दीवार तोड़कर एक बहुत बड़ा-सा गॉब्लिन मॉन्स्टर आता है, जो कि ज़ांग ज़िफ़ान को एक ज़ोर का पंच मारता है। पर ज़ांग ज़िफ़ान उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है अपने हाथ को आगे की तरफ लगाकर, पर फिर भी वो गॉब्लिन मॉन्स्टर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके पंच ज़ांग ज़िफ़ान को पीछे की तरफ ढकेलने लगता है। फिर वो अपना हाथ पीछे कर लेता है और गॉब्लिन उसका मज़ाक बनाने लगता है कि तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता और तुम क्या ही ली कुन ज़ियाओ से लड़ोगे, जो कि इस दुनिया का सबसे अच्छा वॉरियर है। फिर ज़ांग ज़िफ़ान 9th और 10th अंकल से मिलने की खुशी जताता है और उसका जो गॉब्लिन अंकल होता है वो उसका मज़ाक बनाने लगता है, क्योंकि जब वो शोक मना रहा था, अकेले बैठकर गम में शराब पी रहा था, तब वो टोंगबेन हॉल का अगला मास्टर नहीं लग रहा था। तभी वो लोग उसको उसके पापा के ऑर्डर्स के बारे में बताते हैं, जिन्होंने उसको टोंगबेन हॉल में वापस लाने को बोला होता है। तभी ज़ांग ज़िफ़ान को लू लिनजुआन और लू टिनजिया के शब्द याद आने लगते हैं, जो कि उनने उससे बोले होते हैं। तभी ज़ांग ज़िफ़ान हल्का-सा इमोशनल होते हुए उनसे बोलने लगता है कि इसमें कोई तो बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, वो बस कुछ दिनों के लिए बाहर ही तो गया था और उसके 9th और 10th अंकल को भेज दिया गया। फिर ज़ांग ज़िफ़ान उनके साथ टोंगबेन हॉल में चलने के लिए तैयार हो जाता है। उधर दूसरी तरफ लू लिनजुआन बहुत ही गुस्सा होती है लू टिनजिया से, वो उससे बात नहीं कर रही होती है क्योंकि उसने ज़ांग ज़िफ़ान को भगा दिया था। तो लू टिनजिया उससे मजाक करके उससे वजह पूछने लगता है कि भला वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है, और वो तो उसे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद शांग वन यू की गुस्सा रहने वाली लड़कियों के चेहरे पे जल्दी झुर्रियाँ पड़ती हैं, इस बात की चिंता जताता है, और लू टिनजिया तो उसका भाई है तो उससे क्या ही गुस्सा। और जो ज़ांग ज़िफ़ान है वो पूरी ज़िंदगी उसको इग्नोर कर सकती है, क्योंकि वो उसका कुछ भी नहीं लगता। तो लू लिनजुआन उसे अपना मुँह बंद करके रखने को बोलती है, तो शांग वन यूकी उसे उसका मिशन याद दिलाता है, जो कि कैंगबिंग वैली तक पहुँचना होता है और वो लोग अभी वहाँ पर ही जा रहे होते हैं। तभी लू टिनजिया इस बात को सुनकर हल्का ध्यान देता है और शांग वन यूकी से पूछने लगता है कि भला उसको उनकी डेस्टिनेशन के बारे में कैसे पता है, क्योंकि लू लिनजुआन और लू टिनजिया दोनों ने उसको नहीं बताया होता है तब तक कि उनकी डेस्टिनेशन क्या है। तो शांग वन यू की बहाना बनाते हुए उनसे बोलने लगता है कि उसको ज़ांग ज़िफ़ान ने बता दिया था जब वो लोग होटल से बाहर की तरफ आ रहे थे। तो लू लिनजुआन उसके झूठ को पकड़ लेती है कि ज़ांग ज़िफ़ान ने तो सिर्फ तुम्हें लुयोंग टाउन के बारे में बताया था, ना कि कैंगबिंग वैली के बारे में। जिस पे शांग वन यू की उससे बोलता है कि उसको कैंगबिंग वैली के लॉर्ड ने उनकी मदद करने के लिए भेजा है और उनकी लोकेशन के बारे में टोंगबेन हॉल, हैंगयुन वर्कशॉप और ज़ुआंगमिंग सैक तीनों को पता है, और वो तीनों के तीनों उनके पीछे भी पड़े हैं, तो उनको अब देरी नहीं करनी चाहिए। इस पे लू टिनजिया उससे पूछने लगता है कि भला वो दोनों उस पे क्यों यकीन करें, और लू लिनजुआन उससे कोई अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत मांगती है। तो ज़ांग वन यूकी उन्हें मना कर देता है, क्योंकि वो एक सीक्रेट मिशन पे होता है और अगर वो फेल हुआ तो उस पे कोई सबूत नहीं था। तो शांग वन यूकी उन्हें समझाने लगता है कि अगर उसे उनकी शुरुआत से ही मदद करनी होती तो वो सीधा अंकल यांग के यहाँ नहीं आ जाता, उसने इतनी मेहनत फालतू में क्यों करी। तभी लू टिनजिया उसकी इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है, और फिर लू टिनजिया और लू लिनजुआन दोनों उसको पीट कर उसकी हालत खराब कर देते हैं और फिर वो वहां से चले जाते हैं। उधर जुआंगमिंग सेक्ट में एक सोल्जर लेडी मैंग के लिए एक लेटर लेके आता है जियांग रेंजी का, जिसमें लिखा होता है कि जियांग जाओ ने वहां पर नहीं मिला ब्लैक व्हाइट इम्पेरेंस के साथ, जहां पर उसका मिलना प्लान किया गया था। तो वो पर लेडी मैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और सोचने लगती है, जब उसने ऑर्डर दिए थे कि 5 हेल्किंग एक साथ अटैक करेंगे, तब भी जियांग जाओ ने अकेले अटैक करने का क्यों तय किया। फिर उसको याद आता है कि जब पहले उसके और ब्लैक मैजिस्ट्रेट और रेड मैजिस्ट्रेट के बीच में इस बारे में डिस्कशन हुआ था, तभी लेडी मैंग उस बात को याद कर कर गुस्सा होने लगती है। इधर एक हेल्किंग हीवू चैंग और जुआन लिन को दोनों गले से पकड़कर उठाए होता है और दूसरा उनका भाई उन दोनों को वहीं के वहीं मार देना चाहिए ये बात बोल रहा होता है, क्योंकि उनका भाई जियांग जावी मर गया और उन दोनों ने उसकी बचाया भी नहीं और उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसके बाद वापस भी आ गए। इस पे जियांग रैंजी उन्हें मना कर देता है, ये कहते हुए कि ब्लैक व्हाइट एम्पायर्स डायरेक्ट लेडी मैंग के अंडर में काम करते हैं। और जो जियांग जावी था वो थोड़ा ज्यादा गुस्सैल भी था, पर जैसा उन्हें जुआन लिन ने बताया था कि वो मतलबी बन गया था, अपने खुद के फायदे के लिए अकेले ही बच्चों को मारने का फैसला कर लिया और ड्रैगन स्प्रिंग को हासिल करने के लिए चला गया, वो इतना ज्यादा लालची तो कभी नहीं हो सकता था। इस पे हीवू चैंग उन्हें बताता है कि जियांग जावी बस उनका सपोर्ट चाहता था, इसीलिए उसने अकेले ही पूरा मामला निपटाने की कोशिश करी थी। जो सुनकर सारे बचे हुए हेल किंग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। अब जियांग रैंजी फटाफट बदला लेने के लिए एक प्लान बनाने का काम करने लगता है, ये बोलते हुए कि वो लू टिनजी और लू लिनजुआन और अंकल यांग तीनों को ही नहीं छोड़ेगा और तुरंत की तुरंत उन्हें मार डालेगा, उनके भाई की मौत का बदला लेगा।
पे दूसरे हेल किंग उसे याद दिलाते हैं कि यूजाओ सिटी में जो उनकी ब्रांच है जुआंग मिंग सेक्ट की, वो पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। पिछले अटैक में जितने भी सोल्जर्स थे और जितने भी उनके एलाइज थे वो सारे के सारे मारे गए हैं और इतने कम टाइम में उनकी लोकेशन का पता लगाना और लोगों का इंतजाम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस पे जियांग रैंजी उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो ऐसा जाल बिछाएगा कि वो सब लोग खुद ही उसमें आकर फंस जाएंगे। फिर जियांग रैंजी हेवू चैंग को एक सीधा ओल्ड लेडी मैंग को लेटर लिखने के लिए बोलता है, उनकी अभी की हालत बताते हुए और जियांग जाओई की मौत के बारे में उन्हें खबर देते हुए कि उसके भाई की मौत का बदला लेंगे और जुआंग मिंग सेक्ट की सेवा में वो अभी भी हाजिर और उसके भाई का अधूरा मिशन अब वही लोग पूरा करेंगे। उधर टोंग वैंग हॉल में जांग ज़ीफान अपने पिता के सामने खड़ा होता है, जहां वो उसे भाग कर जाने के लिए और अपना टाइम बर्बाद करने के लिए गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर वो जांग ज़ीफान से पूछते हैं कि उसे उसकी गलती का एहसास है कि नहीं इस बारे में, जिसपे जांग ज़ीफान शर्मिंदा होने लगता है। तभी वो उसे ये कहने लगते हैं कि भला वो अब उसे क्या सजा दें, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास तो पहले ही हो चुका है। पर चूंकि टोंग वैंग हॉल नियमों का बहुत ज्यादा कड़ा है, इसी वजह से उसकी जगह पे किसी न किसी को तो अब उन्हें सजा देनी ही होगी। और इतना कहने के साथ ही जांग ज़ीफान के एक खास डिसाइपल को उसके अंकल कुन जियाओ वहां पर लेकर आ जाते हैं, पूरे उसे बांध कर एक कपड़े में, और फिर जांग ज़ीफान के सामने उसे सांपों वाले गड्ढे में फेंक देते हैं। ये देखकर जांग ज़ीफान हल्का इमोशनल हो जाता है। फिर उसके पिता उससे पूछने लगते हैं कि उसे कुछ काम की इन्फॉर्मेशन पता चली कि नहीं जब वो अपने टाइम पे बाहर की तरफ भाग गया था। इस पे जांग ज़ीफान अपने पिता को लू लिंजुआन और लू टिंजिया कैंगबिंग वैली में जा रहे हैं ये बात बता देता है। तो उसके पिता उसे एक मिशन देते हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कि वो एक टीम को लेके जाएगा और लू टिंजिया और लू लिंजुआन को दोनों को जुआंग मिंग सेक्टर हैंगयून वर्कशॉप से पहले ही वहां पर टोंग वैंग हॉल में लेके आएगा। और इस मिशन को करने के लिए जांग ज़ीफान पहले तो हल्का कतराता है, पर फिर वो मान जाता है। उधर जुआंग मिंग सैक में लेडी मैंग को जियांग रेंजी का लेटर मिलता है और रेड मजिस्ट्रेट को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि जियांग याओवी मर गया, वो भी 2 बच्चों के हाथों। और तभी उसे याद आता है कि टोंग बैंग हॉल का यंग मास्टर भी उनके साथ दे रहा था, तो ये बात काफी ज्यादा मुमकिन थी। तभी लेडी मैंग हल्का गुस्सा करने लगती है उसका लेटर पढ़कर, क्योंकि जियांग याओवी अपनी मूर्खता की वजह से मारा गया। पर तब भी जियांग रेंजी उसका एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार चाहता है जुआंग मिंग सैक्ट के परंपराओं के हिसाब से। और इसी के साथ साथ वो बिना ज्यादा सोल्जर्स के खुद को और अपने भाइयों को खतरे में डालने को तैयार हो गया और उन पर अटैक करने चला गया। ये बात सुनकर रेड मैजिस्ट्रेट भी जियांग रेंजी के डिसीजन पर गुस्सा करने लगता है। पर तभी ब्लैक मैजिस्ट्रेट जियांग रेंजी के डिसीजन का साथ देता है, क्योंकि वो लोग यूजाओ सिटी में थे और अभी भी उनके पास ड्रैगन स्प्रिंग नहीं था। तो लेडी मैंग एक लेटर भेजवाने को बोलती है जियांग रेंजी को इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ड्रैगन स्प्रिंग को हासिल करने के लिए। इधर ब्लैक व्हाइट एम्पायर सिंह खंडहर मंदिर में जाते हैं, जो कि जुआन लेन को हल्का भुता लग रहा होता है। फिर दोनों वहीं रुकने का तय करते हैं और आग जलाकर आगे क्या करना है इस बात का प्लान करने लगते हैं। पर तभी कोई बहुत तेजी से उधर उधर वहां पर हो रहा होता है, जो कि उन पर नजर रखे होता है, जिसका एहसास जुआन लेन को हो जाता है। फिर वो शख्स सीधा टेम्पल में ही आग लगा देता है, जिससे दोनों भाई बहन गुस्सा होकर उसे बाहर की तरफ भागते हैं। पर तभी गेट के ऊपर जियांग याओवी की लाश को कोई टांग देता है, जो देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ही वू चैंग लाश को जोर से किक मार के दूर गिरा देता है और फिर वो अपना चेहरा दिखाने को बोलता है। तो एम्प्रेस की मेड उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो हैंगयून वर्कशॉप की जी रुजुई अपनी पहचान उन्हें बताती है, जिसके बाद ब्लैक व्हाइट एम्पेरेंस उस पर अटैक कर देते हैं। वो दोनों से अकेले ही लड़ रही होती है अपनी तलवार की मदद से और फिर तब भी उन पर भारी पड़ रही होती है। तभी मंदिर की छत होती है वो जलकर नीचे की तरफ गिरने लगती है, तो वो दोनों बाहर की तरफ भागते हैं। पर रुजुई उनका पीछा कर कर बाहर की तरफ उनसे लड़ने लगती है। इसके बाद वो उन पे अटैक कर रही होती है और वो दोनों उसके अटैक्स को सिर्फ डॉज ही कर पा रहे होते हैं। तभी वो हीवू चैंग को किक मारकर दूर फेंक देती है, जिसपे हीवू चैंग को यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसने उसको आसानी से इतनी दूर फेंक दिया, क्योंकि उनने अभी तो जियांग याओवी की एनर्जी को सोखा था। इसके बाद वो जुआन लिन के गले में अपनी तलवार रख देती है और फिर वो लोगों से लू टिंजी और लू लिंजुआन की लोकेशन पूछने लगती है और उसको जियांग रेंजी के प्लान्स के बारे में खबर वो लोग देते रहे ये बात बोलती है। वो उनको इस बात की धमकी देती है कि वो जियांग याओवी की बॉडी जियांग रेंजी को दे देगी अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, और फिर वो खुद ही पता लगा लेगा कि आखिर उसको किसने मारा था। जिसके बाद वो उन दोनों को हल्का कंफ्यूजन में देखकर समझ जाती है, तो वो उनसे बोलती है कि तुम लोग की जो इंटरनल एनर्जी है वो येन है और जो जियांग याओवी की इंटरनल एनर्जी थी वो यांग थी, और तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ 2 दिन में ही उसकी एनर्जी का फायदा उठा पाओगे, तुम लोगों को कई साल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब लू टिंजिया, लू लिंजुआन और शांग वन यू की तीनों एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं, जहाँ के वेटर को वो लोग कुछ लोगों से ड्रैगन स्प्रिंग के बारे में बातें करते हुए सुन लेते हैं। तब तक लू लिंजुआन का गुस्सा भी ठंडा हो चुका होता है, तो वो रेस्टोरेंट के ओनर से पूछने लगती है कि भला उन्हें वो वेटर कहाँ पे मिल गया। तो रेस्टोरेंट का ओनर उसे बताता है कि वो एक भिखारी था जिसको उसने काम पर रख लिया, पर कुछ ही वक्त बाद वो उसे पैसे चुराता हुआ मिला, तो उसने उसे पुलिस को हवाले करने की धमकी दी।
इस पे वहाँ पर अब सही तरीके से काम करने लगा है। तभी वो ऑर्डर्स लेने उनकी टेबल पर आता है और लू टिंजिया उसकी चोटी पकड़कर उसे उठा लेता है और उससे ड्रैगन स्प्रिंग के बारे में पूछने लगता है। तो वो उसे जुआंग मिंग सैक ड्रैगन स्प्रिंग को ढूंढ रही है और वो पक्का अंकल यांग के पास जाएंगे, ये बात बता देता है। उसको अंकल यांग की फिक्र हो रही होती है और उनको कुछ हुआ तो नहीं होता है, तो वो ये देखने के लिए वापस जाने का फैसला कर लेता है। जिसपे शांग वान यूकी उन्हें उनका मिशन याद दिलाता है और लू टिंजिया और लू लिंजुआन दोनों वापस जाने के फैसला कर चुके होते हैं। जिसपे शांग वान यूकी को वो छोड़कर वापस जाने लगते हैं। तो शांग वान यूकी उनसे बोलता है कि भला मेरा क्या होगा, जिसपे लू लिंजुआन उससे कहती है कि तुम कैंग बिंग वैली के लॉर्ड के पास वापस चले जाओ जहाँ से तुम आए हो। और फिर इसी के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।